हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे आयुर्वेदिक औषधि गिलोय के बारे में। इसे गुडुचि, ज्वरनाशी, रसायनी, अमृता, चक्रलक्षणा, अमृतलता, अमृत वल्ला, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हर नाम के पीछे इसका एक गुणधर्म छुपा है। जैसे ज्वरनाशी तो ये हर तरह के ज्वर का नाश करती है, और इसके सभी तरह के जो नाम हैं उनके पीछे इसके बहुत सारे गुणधर्म छुपे हैं। यह त्रिदोष नाशिनी भी है। ये तीनों दोषों का शमन करती है, वात, पित्त, कफ। इसे स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है। यदि आप इस तरह की जानकारी और लेना चाहते हैं गिलोय के बारे में, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी, इसे ज्वरनाशी भी कहा जाता है। तो ज्वरनाशी यानी कि ये सभी तरह के जो बुखार है, फीवर हैं, चाहे वो किसी भी तरह का फीवर हो, उसे शांत करती है। वो चिकनगुनिया हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है, पीलिया हो सकता है, किसी भी जो सीजनल फीवर्स होते हैं, हर ऋतु के चेंज पे जो फीवर आता है, उस तरह के जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उन्हें भी ये ठीक करती है। यदि आपको दीर्घायु प्राप्त करनी है, अपने आप को खूबसूरत बनाए रखना है, अपने स्किन को बहुत अच्छा रखना है, अपने बालों को बहुत अच्छा रखना है, तो आप गिलोय का सेवन करिए। इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से इसका गुणधर्म आयुर्वेद में बताया गया है। आयुर्वेद कहता है इसका जो प्रधान गुण है वो है तिक्त रसात्मक, यानी कि ये कड़वे, इसका जो टेस्ट है वो कड़वा है, उसमें कसैलापन भी है और थोड़ा सा तीखापन भी है। दूसरा जो इसकी बात कही गई है आयुर्वेद में, ये स्निग्ध है। जब आप इसको फोड़ेंगे काढ़ा बनाने के लिए, तो आप देखेंगे इसमें एक चिपचिपाहट है, उस चिकनाहट है, तो ये स्निग्धता को दर्शाती है। दूसरा, ये गर्म स्वभाव की है। इसका जो वीर्य है वो उष्ण है, मतलब इसका जो नेचर है वो उष्ण है, तो ये गर्म है। लेकिन इसका जो यूज़ है, इसका जो इनटेक है, वो तीनों तरह के लोग कर सकते हैं, चाहे वो वात हो, पित्त हो या कफ हो। ये तीनों दोषों को शांत करती है। आपके शरीर में यदि आमदोष बढ़ गया है, तो उन आमदोष को कम करने में भी ये जो गिलोय है वो बहुत ही अच्छी साबित होती है। अगर आपके शरीर में जॉइंट पेन, ऑर्थराइटिस, किसी भी तरह का दर्द है, तो वहाँ पर उस दर्द का शमन करती है। यदि आपको रक्त की कमी है, तो रक्त को बढ़ाने वाली है। प्लेटलेट्स अगर आपके शरीर में कम हो गए हैं, उसे बढ़ाती है। यदि चिकनगुनिया, टीबी, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन, किसी भी तरह का फीवर होता है, पुराने से पुराना ज्वर, यह ठीक करने में सहायक है। इसका जो सबसे अच्छा गुणधर्म है वो ये है कि ये आपकी लीवर को ठीक करती है। यदि आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी तरह का डैमेज हो गया है, कुछ भी तरह की प्रॉब्लम है आपके लीवर में, तो आपके लीवर को बल प्रदान करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है उसे। आपका अगर फैटी लीवर की प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, उसे ठीक करती है। आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उसे ठीक करती है। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर गिलोय जो है वो बहुत ही अच्छा रोल निभाती है। डायबिटीज़ में भी ये बहुत लाभदायक है। यहाँ तक कि इसका जो सेवन है वो कैंसर पेशेंट्स, टीबी पेशेंट्स पे भी किया जाता है, क्योंकि ये जो औषधि है ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तो यदि आपको कोई बीमारी भी नहीं है, तो भी स्वस्थ दिन, मतलब अगर आप स्वस्थ हैं तो पूरे दिन भर में आप इसका सेवन कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति को भी इसका सेवन कराया जा सकता है, बच्चे से लेके बूढ़ा। बस क्वांटिटी कम या ज़्यादा होगी, वो डिपेंड करता है किस एज ग्रुप का है। सभी को इसका सेवन नित्य करना चाहिए। ये एक रसायन के नाम से भी प्रसिद्ध है, रसायनी के नाम से, क्योंकि ये आपके, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं तो रसायन काल में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपकी ओवरऑल जो बॉडी हेल्थ है उसके लिए अच्छी है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि मैम हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, फोड़े फुंसी होते हैं, हमारे बाल टूटते हैं, हमारे बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। यदि आपको उन सब का इलाज समझ में नहीं आता है, तो नित्य आप इसका काढ़ा बनाकर पीजिए। आप देखेंगे कुछ ही हफ्तों में आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। ये आपके स्किन पे हुए फोड़े फुंसी को ठीक करेगा। ये आपकी स्किन पे जो भी आपकी एक्ने प्रोन स्किन है उसे ठीक करेगा। आपके अगर स्किन से रिलेटेड कोई और भी इश्यूज़ हैं तो उसे ठीक करता है। बाल टूटने की समस्या, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर ये बहुत लाभदायक है। उसके अलावा आप इसे सेवन करने, जैसे आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छी आयु देती है, मतलब दीर्घायु आपको प्राप्त होती है इसके सेवन से।
गिलोय का बहुत अच्छा यूज़ है पाचन तंत्र की समस्याओं पे। पाचन तंत्र की समस्याएं यानी भूख नहीं लगना, पेट में बहुत दर्द होना, या खाना खाते हैं तो भूख नहीं लगती खुल के, पेट में गैसेस बनती है, खाना खाने के बाद पेट फूलता है बहुत ज़्यादा, पेट में कृमि हो गए, बहुत कीड़े हो गए हैं, उसे साफ़ करने के लिए, वो कीड़ों को ठीक करने के लिए भी ये बहुत काम आती है। आपको अच्छी तरह से खाना पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, आपके शरीर में आम वात दोष बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से आपको जॉइंट पेन, ऑर्थोराइटिस, इस तरह के प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो आप इसका सेवन नित्य कीजिए। आपको किसी भी तरह का दर्द है शरीर में, कमर दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, किसी भी तरह का दर्द है अगर आपके शरीर में, तो आप इसका सेवन नित्य कीजिए। आपको कुछ ही हफ्तों में बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ है आपके मानसिक विकारों में, ये बहुत काम आती है। अगर किसी को मानसिक विकार है, जैसे मेंटल इश्यूज़ है, लाइक उनको बुद्धि अपनी बढ़ानी है, तो आप इसे ब्राह्मी के साथ में इसका सेवन कर सकते हैं। इसको मिलाकर ब्राह्मी चूर्ण के साथ में, या ब्राह्मी की जो टैबलेट्स आती हैं उनके साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, टेंशन, एंजाइटी, इस तरह की प्रॉब्लम है, यानी जो मानसिक विकार से रिलेटेड कोई भी इशू है, उससे आप इसका सेवन कीजिए। आपको उससे धीरे धीरे ठीक होना शुरू होंगे आपको बहुत जल्दी इसका लाभ मिलेगा। आपको नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, तो ये आपके शरीर में जाकर उस चीज़ के लिए बहुत लाभप्रद साबित होगी। स्त्रियों के लिए गिलोय जो है वो वरदान है, जैसे कि यदि आप इसका सेवन नित्य करते हैं तो मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द से आपको ये निजात दिलवाएगा। यदि आपको मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा पेन रहती है तो आप रोज़ाना इसका सेवन करिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आपने देखा होगा जब एक 40s की एज क्रॉस होती है उसके बाद में स्त्रियों को मेनोपॉज शुरू होता है, यानी मासिक धर्म को बंद होने की समस्या शुरू होती है। उसके बाद जो उन्हें प्रॉब्लम्स हार्मोनल चेंजेस की वजह से फेस करनी पड़ती है, वहाँ पर भी जो इसका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा सामने आता है निकल कर। तो यदि आप मेनोपॉज के दौरान भी इसका सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी। आपको इसका काढ़ा कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको इतनी लंबी स्टिक लेनी है इसकी, आपके आसपास इसकी बेल मिल जाएगी। यदि आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, इसका चूर्ण भी आता है। यदि आपके पास इस तरह की बेल है तो इतनी बड़े साइज़ की आपको लेनी है बेल। यदि आप इसका चूर्ण का सेवन कर रहे हैं तो पूरे दिन भर में आपको 3 से 5 ग्राम इसका सेवन करना है। 5 ग्राम का एक स्पून होता है जो हम लोग खाना खाते हैं, वो स्पून आप टेबल स्पून समझ लीजिए, उतना साइज़ आप ले सकते हैं। और फिर उसके बाद में यदि आप काढ़ा बना रहे हैं तो आज हम लोग सीख लेते हैं काढ़े को कैसे बनाना है। तो इस तरह की स्टिक अगर आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि ये गिलोय जो है वो ईजिली कहीं भी अवेलेबल हो जाती है, इसको अच्छे से फोड़ना है। फोड़ने के बाद में ये इस तरह से फट जाएगी। इसको कूटना है, जैसे कि हम अदरक को कूटते हैं और उसको अच्छे से उसका रस जो है वो बाहर निकलने लगता है। फिर इसे यदि आप 1 कप काढ़ा बना रहे हैं तो इसे कम से कम 1.5 ग्लास पानी में आप इसे भिगो दीजिए। उसके बाद में उस पानी को इतना उबालना है कि वो उबल के 1 कप पानी नहीं रह जाए। यदि आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रहता है तो आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं। जब आप इस पानी को उबाल रहे होंगे तो इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट बना देने के लिए आप इसके अंदर 2 चम्मच घी डाल सकते हैं। सुबह सुबह आपको इस काढ़े को पीना है, जैसे आप 7 से 8 बजे के बीच में इस काढ़े को पीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी। आपके पेट में जितनी भी गैसेस की प्रॉब्लम है उसे ठीक करेगी, वात दोष को बैलेंस करेगा। यदि आप इसे बिना घी के पीना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन रहता है, तो आप इसमें 1-2 चम्मच घी डालिए और उसके बाद इसका सेवन करिए। इसका सत्व भी आता है, जो इसका सत्व है उसका सेवन आप 1 ग्राम तक कर सकते हैं। जब आप इसका सेवन करेंगे मॉर्निंग में उठकर तो आप देखेंगे इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा गुनगुना हो जाए, ये तो आप इसका सेवन करिए। फिर जब आप इसका टेस्ट कर रहे होंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसका टेस्ट अच्छा ना लगे, तो जो गुनगुना होने के बाद आपको गरम गरम में इसमें हनी नहीं मिलाना है। यदि आपको हनी के साथ इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप इसको गुनगुना होने के बाद इसमें 1 चम्मच हनी मिला सकते हैं। सौंठ, काली मिर्च, जीरा पाउडर, कुछ भी आप इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं जिससे इसका टेस्ट जो है वो आपके लिए अच्छा हो जाए, तो आपको इसका जो बेनिफिट है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यदि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।